शुरू करते हैं। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज की महाभारत कथा में। हमने पढ़ा सुना किस प्रकार से द्रौपदी देवी वे पांडवों के साथ माता कुंती के यहाँ अ, दर्शन के लिए जाती है और वहाँ पर माता कुंती के द्वारा कुछ ऐसे वचन कहे जाते हैं कि आप जो भी भिक्षा में लाए उसको आप बांट लीजिए। उस पर एक नया विवाद छिड़ जाता है कि अ, ये माता कुंती के मुख से क्या अनर्थक वचन निकल गए, अब इसका क्या किया जाए, क्योंकि असत्य भाषण करने का पाप भी लग सकता है। और द्रौपदी देवी की जहाँ स्थिति है, वो एक साथ 5 पति को कैसे ग्रहण कर सकती है, सो उनके साथ भी कहीं अन्याय ना हो, ये सब उसमें चर्चा थी। महाराज युधिष्ठिर अपना जो निर्णय है वो सुनाते हैं। उन्हें तो न्यायोचित लगता है कि जो द्रौपदी है उनका सभी पांचों पांडवों के साथ विवाह हो सकता है। और साथ में फिर धृष्टद्युम्न है, महाराज द्रुपद है, वे भी अपनी द्रौपदी के लिए बहुत चिंतित हैं कि क्या हुआ उनका, क्या उसका भविष्य होगा इत्यादि। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से धृष्टद्युम्न पता लगाते हैं कि जो वस्तुतः ब्राह्मण के रूप में आए थे स्वयंवर में, वस्तुतः वो ब्राह्मण नहीं है, वे पांडव हैं। तो कैसे पता लगाते हैं इसका अभी वर्णन सुनेंगे। 92 192वां अध्याय है। धृष्टद्युम्न के द्वारा द्रौपदी तथा पांडवों का हाल सुनकर राजा द्रुपद का उनके पास पुरोहित को भेजना तथा पुरोहित और युधिष्ठिर की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा द्रुपद के यों कहने पर सोमुख शिरोमणि राजकुमार धृष्टद्युम्न अत्यंत हर्ष में भरकर वहां जो वृत्तांत हुआ था एवं जो कृष्णा को ले गया वह कौन था, वह सब समाचार कहने लगे। धृष्टद्युम्न बोले, महाराज, जिन विशाल एवं लाल नेत्रों वाले कृष्ण मृगचर्मधारी तथा देवता के समान मनोहर रूप वाले तरुण वीर ने श्रेष्ठ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य को वेद कर पृथ्वी पर गिराया था, वे किसी का भी साथ न करके अकेले ही बड़े वेग से आगे बढ़े। उस समय बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें घेरे हुए थे और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों से सेवित देवराज इंद्र जैसे दैत्यों की सेना के भीतर निशंक होकर विचरते हैं, उसी प्रकार वे नवयुवक वीर निर्भीक होकर राजाओं के बीच से निकले। उस समय राजकुमारी कृष्णा अत्यंत प्रसन्न हो उनका मृगचर्म थामकर ठीक उसी तरह उनके पीछे पीछे जा रही थी जैसे गजराज के पीछे हथिनी जा रही है। यह देख राजा लोग सहन न कर सके और क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए उस पर चारों ओर से टूट पड़े। तब एक दूसरा वीर बहुत बड़े वृक्ष को उखाड़कर राजाओं की उस मंडली में कूद पड़ा और जैसे कोप में भरे हुए यमराज समस्त प्राणियों का संहार करते हैं, उसी प्रकार वह उन नरेशों को मानो काल के गाल में भेदने लगा। नरेंद्र, चंद्रमा और सूर्य के भांति प्रकाशित होने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ सब राजाओं के देखते देखते द्रौपदी को साथ ले नगर से बाहर कुम्हार के घर में चले गए। उस घर में अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एक स्त्री बैठी हुई थी। मेरा अनुमान है कि वे उन वीरों की माता रही होंगी। उनके आसपास अग्नितुल्य तेजस्वी वैसे ही 3 श्रेष्ठ नरवीर और बैठे हुए थे। इन दोनों वीरों ने माता के चरणों में प्रणाम करके द्रौपदी से भी उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा। प्रणाम करके वहीं खड़ी हुई कृष्णा को उन्होंने माता को सौंप दिया और स्वयं वे नरश्रेष्ठ वीर भिक्षा लाने के लिए चले गए। जब वे लौटे तब उनकी भिक्षा में मिले हुए अन्न को लेकर उनके माता के आज्ञानुसार द्रौपदी ने देवताओं को बलि समर्पित की, ब्राह्मणों को दिया
और उन वृद्धा स्त्री तथा उन प्रमुख नरवीरों को अलग अलग भोजन परोसकर अंत में स्वयं भी बचे हुए अन्न को खाया। राजन, भोजन के बाद वे सब सो गए। कृष्णा उनके पैरों के समीप सोई। धरती पर ही उनकी शैया बिछी थी। नीचे कुश की चटाइयां थी और ऊपर मृगचर्म बिछा हुआ था। सोते समय वे वर्षा काल के मेघ के समान गंभीर गर्जना करते हुए आपस में बड़ी विचित्र बातें करने लगे। वे पांचों वीर जो बातें कह रहे थे, वे वैश्यों, शूद्रों तथा ब्राह्मणों जैसी नहीं थी। राजन, जिस प्रकार वे युद्ध का वर्णन करते थे, उससे यह मान लेने में तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि वे लोग क्षत्रिय शिरोमणि हैं। हमने सुना है कुंती के पुत्र लाक्षागृह की आग में जलने से बच गए हैं। अतः हमारे मन में जो पांडवों से संबंध करने की अभिलाषा थी, अवश्य वही सफल हुई जान पड़ती है। जिस प्रकार उन्होंने धनुष पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई, जिस तरह दुर्भेद्य लक्ष्य को भेद गिराया और जिस प्रकार वे सभी भाई आपस में बातें करते हैं, उससे यह निश्चय हो जाता है कि कुंती के पुत्र ही ब्राह्मण वेश में छिपे हुए विचर रहे हैं। जन्मेजय, इस समाचार से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसी समय उनके पास अपने पुरोहित को भेजते हुए कहा, आप उन लोगों से कहिएगा कि मैं आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूँ। क्या आप लोग महात्मा पांडु के पुत्र हैं? राजा का अनुरोध मानकर पुरोहित जी गए और उन सब की प्रशंसा करके राजा द्रुपद के वचनों को ठीक ठीक एक के बाद एक करके क्रमशः कहने लगे। तो अभी वे ब्राह्मण कह रहे हैं, वरदान के योग्य वीर पुरुषों, वर देने में समर्थ पांचाल देश के राजा द्रुपद आप लोगों का परिचय जानना चाहते हैं। इन वीर पुरुष को लक्ष्यभेद करते देखकर उन्हें हर्ष की सीमा नहीं रह गई है। आप लोग अपनी जाति और कुल आदि का यथावत वर्णन करें, शत्रुओं के माथे पर पैर रखें और मेरे तथा अनुचरों सहित पांचाल राज के हृदय को आनंद प्रदान करें। महाराज पांडु राजा द्रुपद के आत्मा के समान प्रिय मित्र थे, इसलिए उनकी यह अभिलाषा थी कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह पांडु कुमार से करूं, इसे राजा पांडु को पुत्र वधु के रूप में समर्पित करूं। सर्वांग सुंदर शूर वीरों, राजा द्रुपद के हृदय में नित्य निरंतर यह कामना रही है कि मोटी एवं विशाल भुजाओं वाले अर्जुन मेरे इस पुत्री का धर्मपूर्वक पाणी ग्रहण करे। उनका यह कहना है कि यदि मेरा यह मनोरथ पूर्ण हो जाए, तो मैं समझूंगा कि यह मेरे शुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ है। यही मेरे लिए यश, पुण्य और हित की बात होगी। जब विनयशील पुरोहित जी यह बात कह चुके, तब राजा युधिष्ठिर ने उनकी ओर देखकर पास बैठे हुए भीमसेन को यह आज्ञा दी कि इन्हें पाद्य और अर्घ्य समर्पित करो। यह महाराज द्रुपद के माननीय पुरोहित हैं, अतः इनका हमें विशेष आदर सत्कार करना चाहिए। जन्मेजय, तब भीमसेन ने पाद्य अर्घ्य निवेदन करके उनका विधिवत पूजन किया। उनकी दी हुई पूजा को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करके पुरोहित जी जब बड़े सुख से आसन पर बैठ गए, तब राजा युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मण देवता से इस प्रकार कहा। अब युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, ब्राह्मण, पांचाल राज द्रुपद ने यह कन्या अपनी इच्छा से नहीं दी है। उन्होंने अपने धर्म के अनुसार लक्ष्य वेद की शर्त करके अपनी कन्या देने का निश्चय किया था। उस वीर पुरुष ने उसी शर्त को पूर्ण करके यह कन्या प्राप्त की है। राजा ने वहां वर्ण, शील, कुल और गोत्र के विषय में कोई अभिप्राय नहीं व्यक्त किया था। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्यवेद कर देने पर ही कन्यादान की घोषणा की थी। इस महात्मा वीर ने उसी घोषणा के अनुसार राजाओं की मंडली में राजकुमारी कृष्णा पर विजय पाई है। ऐसी दशा में सुमुख वंशी राजा द्रुपद को अब सुख का अभाव करने वाला संताप नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, राजा द्रुपद की जो पहले की अभिलाषा है, वह भी पूरी होगी। इस राजकन्या को हम सर्वथा ग्रहण करने योग्य एवं उत्तम मानते हैं। कोई बलहीन पुरुष उस विशाल धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था। जिसने अस्त्र विद्या की पूर्ण शिक्षा न पाई हो, ऐसे पुरुष के अथवा किसी नीच कुल के मनुष्य के लिए भी उस लक्ष्य को गिराना असंभव था।
अतः पांचाल राज को अब अपने पुत्री के लिए पश्चाताप करना उचित नहीं है। इस पृथ्वी पर उस वीर के सिवा ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो उस लक्ष्य को वेध सके। राजा युधिष्ठिर यो कह ही रहे थे कि पांचाल राज द्रुपद के पास से एक दूसरा मनुष्य यह समाचार देने के लिए शीघ्रतापूर्वक आया कि राजभवन में आप लोगों के लिए भोजन तैयार है। तो यहाँ तो एक संदेश गया और अभी साथ में एक न्योता भी आ गया कि आप आइए और अ, सभी के लिए भोजन प्रस्तुत है। आगे का अध्याय। पांडव और कुंती का द्रुपद के घर में जाकर सम्मानित होना और राजा द्रुपद द्वारा पांडवों के शील स्वभाव की परीक्षा। दूत बोला, महाराज द्रुपद ने विवाह के निमित्त बारातियों को जिमाने के लिए उत्तम भोजन सामग्री तैयार कराई है। अतः आप लोग संपूर्ण दैनिक कार्यों से निवृत्त हो उसे पाएं। राजकुमारी कृष्णा को भी विवाह विधि से वहीं प्राप्त करें। इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। तो ये तो अभी विवाह के अंतर्गत सारे अ, जो भी रिवाज हैं उसी का यहाँ पालन करने की बात हो रही है। ये सुवर्णमय कमलों से सुशोभित तथा राजाओं की सवारी के योग्य विचित्र रथ खड़े हैं। इनमें उत्तम घोड़े जुते हुए हैं। इन पर सवार हो आप सब लोग महाराज द्रुपद के महल में पधारे। वैशंपायन पांडे कहते हैं, जन्मेजय वहां वे सभी कुरुश्रेष्ठ पांडव पुरोहित जी को विदा करके उन विशाल रथों पर आरूढ़ हो राजभवन की ओर चले। उस समय कुंती और कृष्णा एक साथ एक ही सवारी पर बैठी हुई थी। भारत उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने जो बातें कही थी उन्हें पुरोहित के मुख से सुनकर उन कुरुश्रेष्ठ वीरों के शील स्वभाव की परीक्षा के लिए राजा द्रुपद ने अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया। तो वस्तुतः वो जो रिवाज था कि जो अ, द्रौपदी का जहाँ अभी विवाह होने वाला है तो उनको हमें आमंत्रित करना है, उनको भोजन देना है, वो सब तो था ही, लेकिन साथ में महाराज द्रुपद परीक्षा भी करना चाहते थे कि वस्तुतः ये कौन है। राजन सब प्रकार के फल, सुंदर ढंग से बनाई हुई मालाएं, कवच, ढाल, आसन, गौएं, रस्सियां, बीज एवं खेती के अन्य सामान तथा अन्य कारीगरियों के सब सामान पूर्ण रूप से वहीं संग्रहित किए गए थे। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्णों के संबंधित जो वस्तुएं थी वो सब यहाँ पर रखी हुई थी। इसके सिवा खेल के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उन सबको राजा द्रुपद ने वहां जुटाकर रखा था। दूसरी ओर कवच, चमकती हुई ढालें, तलवारें, बड़े बड़े विचित्र घोड़े तथा रथ, श्रेष्ठ धनुष, विचित्र बाण, सुवर्ण भूषित शक्तियां तथा रिष्टियां, प्रास, भुषुंडियां, फरसे तथा सब प्रकार की युद्ध सामग्री, उत्तम वस्तुओं से युक्त शैया आसन और नाना प्रकार के वस्त्र भी वहां संग्रह करके रखे गए थे। कुंती देवी सती साध्वी कृष्णा को साथ ले द्रुपद के रनिवास में गई। रनिवास अर्थात अंतःपुर। वहां के उदार हृदय स्त्रियों ने कौरव राज पांडु की धर्मपत्नी कुंती देवी का बड़ा आदर सत्कार किया। राजन, पांडवों की चाल ढाल सिंह के समान पराक्रम सूचक थी। उनकी आंखें सांड के समान बड़ी बड़ी थी। उन्होंने काले मृगचर्म के ही दुपट्टे ओढ़ रखे थे। उनके हंसने की हड्डियां मांस से छिपी हुई थी। हंसली यानी कि जो अ, गले के भाग की जो हड्डियां होती हैं वो मांस से ढकी हुई थी। तो ये एक पुष्ट शरीर होने का संकेत प्रदान करती है। अस्तु। और उनकी भुजाएं नागराज के शरीर के समान मोटी एवं विशाल थी। उन पुरुष सिंह पांडवों को देखकर राजा द्रुपद, उनके सभी पुत्र, मंत्री, इष्ट मित्र और समस्त नौकर चाकर ये सब के सब वहां बड़े ही प्रसन्न हुए। वे नरश्रेष्ठ वीर पांडव वहां लगे हुए पादपीठ सहित बहुमूल्य श्रेष्ठ सिंहासनों पर बिना किसी हिचक या संकोच के मन में तनिक भी विस्मय न करते हुए बड़े छोटे के क्रम से जा बैठे। अब पांडवों ने यहाँ पर ये ध्यान नहीं दिया कि वे जिस प्रकार से बैठ रहे हैं, जितनी जितनी स्वाभाविकता से बैठ रहे हैं, वो तो स्वाभाविकता ब्राह्मणों में नहीं पाई जाएगी। क्योंकि ब्राह्मण
इसके अभ्यस्त नहीं होते, ऐसे राज सिंहासनों पर बैठने के लिए। जबकि ये पांडव, चूँकि वे तो राजकुमार थे, इसलिए उनका अभ्यास था, इसलिए सहजता से वे बैठ गए। तब स्वच्छ और सुंदर पोशाक पहने हुए दास-दासी तथा रसोइयों ने सोने-चांदी के बर्तनों में राजाओं के भोजन करने योग्य अनेक प्रकार की सामान्य और विशेष भोजन सामग्री लाकर परोसी। अभी भोजन में भी वो परीक्षा कर रहे। मनुष्य में श्रेष्ठ पांडव वहां अपनी रुचि के अनुसार उन सब वस्तुओं को खाकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। राजन तदनंतर वहां संग्रह किए हुए अन्य सब वैभव भोग की सामग्रियों को छोड़कर वे वीर पहले उसी स्थान पर गए जहां युद्ध की सामग्रियां रखी गई थी। तो जहाँ जिसका स्वभाव होता है, तो वो व्यक्ति वहीं जाएगा। तो पांडवगण भी ये सारी दूसरी वस्तु को छोड़ दिए और युद्ध की सामग्री के पास आकर्षित होके वहाँ उनको देखने के लिए चले गए। जन्मेजय यह सब देखकर राजा द्रुपद, राजकुमार और सभी प्रधानमंत्री बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर उन्होंने अपने मन में यही निश्चय किया कि ये राजकुमार कुंती देवी के ही पुत्र है। क्योंकि सब कुछ तो समानता दिख रही है। 5 पांडव हैं, माता कुंती है और सारे लक्षण भी तो वीरोचित, क्षत्रियोचित जान पड़ते हैं। तो किसी भी प्रकार से ये ब्राह्मण तो नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण यदि होते, तो वे शास्त्रों के प्रति आकर्षित होते हैं, है ना? पठन-पाठन, शास्त्र चर्चा उसमें अधिक उनकी रुचि होती है। लेकिन ये तो अस्त्र-शस्त्रों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। भोजन भी उनका ऐसा ही है कि वे जो राजाओं के लिए जो बल प्रदान करता है, ऐसा भोजन कर रहे हैं। ब्राह्मणों जैसे कंद कंदमूल है, फल है, ये सब वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे। सो भेद है सभी की जो रुचियों में। सो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस सभी जो वर्ण हैं, उसमें अपने स्वभाव के अनुसार भेद तो कुछ न कुछ तो दिखेगा ही। चाहे वो भोजन में हो, पोशाक में हो, स्वभाव में हो, प्रतिक्रियाओं में हो। एक ही प्रसंग को अ, चारों वर्ण के जो लोग हैं, वो अलग-अलग प्रकार से देखेंगे। सो ये स्वभाव जो है, उसको बदलना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए महाराज द्रुपद थे, उन्होंने इसी की ही परीक्षा करना चाहा और इसमें वे सफल भी रहे। क्योंकि इतनी परीक्षा के बाद तो वो अ, सुनिश्चित हो गए थे कि ये और कोई नहीं लेकिन 5 पांडव हैं और माता कुंती हैं। अस्तु आगे। द्रुपद और युधिष्ठिर के बातचीत तथा व्यास जी का आगमन। वैष्णव पांडे कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर महातेजस्वी उदार चित्त पांचाल राज द्रुपद ने अत्यंत कांतिमान कुंती पुत्र राजकुमार युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर ब्राह्मणोचित आतिथ्य सत्कार के द्वारा उन्हें अपनाकर पूछा। तो अभी सीधा तो व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए महाराज युधिष्ठिर को पहले ब्राह्मणोचित उनका सत्कार किया और फिर पूछ रहे हैं, हमें कैसे ज्ञात हो कि आप लोग किस वर्ण के हैं? हम आपको क्षत्रिय, ब्राह्मण, गुण संपन्न वैश्य अथवा शूद्र क्या समझे? अथवा माया का आश्रय लेकर ब्राह्मण रूप से सब दिशाओं में विचरने वाले आप लोगों को हम कोई देवता माने? जान पड़ता है आप कृष्णा को पाने के लिए यहाँ दर्शक बनकर आए हुए देवता ही हैं। आप सच्ची बात हमें बता दें, क्योंकि आपके विषय में हमको बड़ा संदेह हो रहा है। तो महाराज द्रुपद यहाँ पर कुछ भी छुपा नहीं रहे। हृदय की जो व्यथा है, एक पिता है वो, इसलिए अभी यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ व्यक्त कर दे रहे हैं। परंतु आपसे रहस्य की बात सुनकर क्या हमारे संशय का नाश और मन को संतोष होगा और क्या हमारा भाग्य उदय होगा? आप स्वेच्छा से ही सच्ची बात बताएं। राजाओं में इष्ट और पूर्त की अपेक्षा सत्य की ही अधिक महिमा है, अतः असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर इष्ट और पूर्त की अपेक्षा सत्य की अधिक महिमा है। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि इष्ट और पूर्त ये सब कर्म क्या होते हैं। तो अधो टिप्पणी में बताया गया है, स्मृतियों में इष्ट और पूर्त का परिचय इस प्रकार दिया गया है। तो इष्ट पूर्ति कर्म करनी चाहिए राजाओं को, विशेष रूप से उनके लिए ये संस्तुति है। तो इष्ट पूर्त कर्म क्या है? सुनिए। अग्निहोत्रम तपस्सत्यम वेदानां चानुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते।
वापी कूपतडागादि देवतायतनानि देवतायतनानि च अन्नप्रदानमारामा पूर्तमित्यभिधीयते। तो कह रहे हैं इष्ट कर्म कौन से हैं? तो अग्निहोत्र, तप, सत्य भाषण, वेदों की आज्ञा का निरंतर पालन, अतिथियों को सत्कार तथा बलि विश्वदेव कर्म, ये इष्ट कहलाते हैं। इष्ट यानी कि जो हमें बहुत इष्ट होते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा जा रहा है। ये एक टेक्निकल शब्द है। तो जिसकी यहाँ पर व्याख्या दी गई है। धर्मशास्त्रों में भी ये शब्द बहुत बार आता है, इष्ट पूर्त कर्म जो है। तो ये इष्ट कर्म में ये सब कर्म आए। फिर पूर्त कर्म किसे कहते हैं? तो पूर्त है बावली, कुआं, पोखरे आदि बनवाना, देव मंदिर निर्माण कराना, अन्नदान देना और बगीचे लगाना। इनका नाम पूर्त है। तो इष्टपूर्त कर्म यानी ये सारे कर्म हैं। उसमें सभी से सत्य बोलना जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सत्य की महिमा है। ये महाराज द्रुपद उनको व्यक्त कर रहे हैं। इस पर महाराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं, पांचाल राज, आप उदास न हो, आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपके मन में जो अभिष्ट कामना थी, वह निश्चय ही आज पूरी हुई है, इसमें संशय नहीं है। राजन, हम लोग क्षत्रिय ही हैं, महात्मा पांडु के पुत्र हैं। मुझे कुंती का ज्येष्ठ पुत्र समझिए। ये दोनों भीमसेन और अर्जुन हैं। राजन, इन्हीं दोनों ने समस्त राजाओं के समूह में आपके पुत्री को जीता है। उधर वे दोनों नकुल और सहदेव हैं। माता कुंती वहीं गई है जहां राजकुमारी कृष्णा है। नरश्रेष्ठ, अब आपकी मानसिक चिंता निकल जानी चाहिए। हम सब लोग क्षत्रिय ही हैं। आपकी यह पुत्री कृष्णा कमलिनी की भांति एक सरोवर से दूसरे सरोवर को प्राप्त हुई है। कमलिनी अर्थात जो कमल का पुष्प होता है या बहुत अ, जब उस कोमल अवस्था में होता है तो उसको कमलिनी कहते हैं, पूरे दंड के साथ जो है। तो वो कह रहे हैं कि आपकी जो सुकुमारी राजकुमारी है, तो वे एक सरोवर से दूसरे सरोवर को ही प्राप्त हुई है। यानी कि उसको कोई अभाव का दर्शन नहीं होगा। कुछ ऐसे ऐसे मार्ग पर नहीं गई है जहाँ पर उन्हें बहुत कष्ट होगा। महाराज, यह सब मैं आपसे सच्ची बात कह रहा हूँ। आप हमारे बड़े तथा परम आश्रय हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा युधिष्ठिर की यह बातें सुनकर महाराज द्रुपद की आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए। वे आनंद में मग्न हो गए और गला भर आने के कारण उन युधिष्ठिर को तत्काल कुछ उत्तर न दे सके। स्वाभाविक है, एक पिता के लिए इससे बड़े हर्ष की बात और क्या हो सकती है। शत्रुसूदन द्रुपद ने बड़े यत्न से अपने हर्ष के आवेश को रोका और युधिष्ठिर को उनके कथन के अनुरूप ही उत्तर दिया। फिर उन धर्मात्मा पांचाल नरेश ने यह पूछा कि आप लोग वारणावत नगर से किस प्रकार भाग निकले। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने वे सारी बातें उन्हें क्रमशः कह सुनाई। कुंती कुमार के मुख से वह सारा समाचार सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज द्रुपद ने उस समय राजा धृतराष्ट्र की बड़ी निंदा की और कुंती नंदन युधिष्ठिर को आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी की कि हम तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवा कर रहेंगे। राजन, तत्पश्चात कुंती, कृष्णा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव राजा द्रुपद के द्वारा निर्दिष्ट किए हुए विशाल भवन में गए और यज्ञसेन यानी कि द्रुपद से सम्मानित हो वहीं रहने लगे। इस प्रकार विश्वास जम जाने पर महाराज द्रुपद ने अपने पुत्रों के साथ जाकर युधिष्ठिर से कहा, ये कुरुकुल को आनंदित करने वाले महाबाहु अर्जुन आज के पुण्यमय दिवस में मेरी पुत्री का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण करे और अपनी कुलोचित मंगलाचार का पालन प्रारंभ कर दे। वैशंपायन जी कहते हैं, तब धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा। महाराज युधिष्ठिर ने क्या कहा वो बहुत विशिष्ट है। उन्होंने कहा, राजन, विवाह तो मेरा भी करना होगा। द्रुपद बोले, वीर, तब आप ही विधि पूर्वक मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करें अथवा आप अपने भाइयों में से जिसके साथ चाहे उसी के साथ कृष्णा को विवाह की आज्ञा दे दे। तो महाराज द्रुपद इतने प्रसन्न थे, इतने महान कुल के साथ उनका संबंध जुड़ने जा रहा है और जो 5 पांडव इतने गुणवान थे,
तो उन्होंने इसमें कोई विरोध व्यक्त नहीं किया। उन्होंने कहा, "आप जिनके साथ मेरी पुत्री का विवाह कराना चाहें, आप उनको करा सकते हैं। आप स्वयं करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं।" युधिष्ठिर ने कहा, "राजन, द्रौपदी तो हम सभी भाइयों की पटरानी होगी। मेरी माता ने पहले हम सब लोगों को ऐसे ही आज्ञा दे रखी है।" अब महाराज युधिष्ठिर इतने भोले-भाले, इतने सरल हृदय हैं, वो तो इतनी सहजता से बोल दिए। लेकिन महाराज द्रुपद के लिए ये कितनी बड़ी चिंता होगी, तो आगे वर्णन आएगा। महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, "मैं तथा पांडव भीमसेन भी अभी तक अविवाहित हैं और आपकी इस रत्न स्वरूपा कन्या को अर्जुन ने जीता है। महाराज, हम लोगों ने यह शर्त हम लोगों में यह शर्त हो चुकी है कि रत्नों को हम सब लोग बाँटकर एक साथ उपभोग करेंगे। नृपशिरोमणे, हम अपनी उस पुरानी शर्त को छोड़ना या तोड़ना नहीं चाहते। अतः कृष्णा, धर्म के अनुसार हम सभी की महारानी होगी। इसलिए वह प्रज्वलित अग्नि के सामने क्रमशः हम सबका पाणी ग्रहण करें।" द्रुपद बोले, "कुरुनंदन, एक राजा बहुत सी रानियां अथवा एक पुरुष की अनेक स्त्रियां हों, ऐसा विधान तो वेदों में देखा गया है। परंतु एक स्त्री के अनेक पुरुष पति हों, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया है। तुम धर्म के ज्ञाता और पवित्र हो, अतः तुम्हें लोक और वेद के विरुद्ध यह अधर्म नहीं करना चाहिए। तुम कुंती के पुत्र हो, तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्यों हो रही है?" क्योंकि एक पिता है, स्वाभाविक है। तो इससे दुखी हो गए कि ये क्या प्रस्ताव दिया जा रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, "महाराज, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। हम उसकी गति को नहीं जानते। पूर्व काल के प्रचेता आदि जिस मार्ग से गए हैं, उसी का हम लोग क्रमशः अनुसरण करते हैं।" तो प्रचेता का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि प्रचेताओं ने अ, एक कन्या के साथ विवाह किया था और प्रचेताओं 10 थे। तो प्रचेतागण 10 होने पर भी उन्होंने एक कन्या के साथ विवाह किया था। तो इससे वे इतिहास को साक्षी बनाकर बता रहे हैं कि हम भी उसी मार्ग का अनुसरण करेंगे और चूँकि ये सभी धर्मज्ञ लोग थे, इसलिए उनके लिए ऐसा कर पाना संभव ही था। सामान्य रूप से वो एनकरेज नहीं है, क्योंकि धर्म पालन करने में इतनी निष्ठा इतना सरल नहीं होता है और उसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी इतना स्वाभाविक नहीं होता कि वे एक से अधिक पति के प्रति भी वे सग के प्रति और श्रद्धा भक्ति रख सकें। उनके लिए भी कठिन होता है। इसलिए विशेष गुणशीला कोई कन्या है और विशेष गुणवान कोई ऐसे पुरुष हैं, तो उस उन्हों में ही ऐसा अपवाद देखा जा सकता है। ये एक अपवाद है, सामान्य नियम नहीं है। लेकिन चूँकि ये पांडव अपवाद थे और उनको व्यास जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी, इसलिए उनको इस विषय में कोई भी संशय नहीं था। आगे, "मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती। हमारी माता ने हमें ऐसा ही करने की आज्ञा दी है और मेरे मन में भी यही ठीक जचा है।" अब देखिए, वे कितने दृढ़ता से कह रहे हैं कि मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती, यानी कि मैंने जीवन में कभी भी असत्य भाषण नहीं किया और इतना ही नहीं, मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती। तो ऐसा ना सोचे कि मेरी बुद्धि में कुछ कल्मश आ गया है, इसके कारण मैं किसी कन्या को पाने के लिए ऐसे निम्न स्तर पे आ गया हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमारी माता ने हमें ऐसी आज्ञा दी है, इसलिए हम उसी का अनुसरण करेंगे और मेरे मन में भी यह विचार सुदृढ़ होके स्थिर हुआ है। तो दूसरे शब्दों में कहना चाह रहे हैं कि मेरे मन ने उसको स्वीकार किया है और मेरा मन चूँकि पवित्र है, इसलिए इसमें कोई अपवित्रता नहीं है, कोई भी अधर्म नहीं है। तो आप इससे चिंतित ना हों। पर वे एक महाराज युधिष्ठिर हैं, इसलिए ऐसा कह पा रहे हैं। सभी की ऐसी स्थिति नहीं होती। वे कह रहे हैं, "राजन, यह अटल धर्म है। आप बिना किसी सोच विचार के इसका पालन करें। पृथ्वीपते, आपको इस विषय में किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए।" द्रुपद बोले, "कुंती नंदन, तुम, कुंती देवी और मेरा पुत्र धृष्टद्युम्न, ये सब लोग मिलकर यह निश्चय करके बताएं कि क्या करना चाहिए। उसे ही कल ठीक समय पर हम लोग करेंगे।" वैशंपायन जी कहते हैं, भारत तदनंतर वे सब लोग मिलकर इस विषय में सलाह करने लगे। राजन, इसी समय भगवान वेदव्यास वहां अकस्मात आ पहुंचे। तो यहाँ महाराज युधिष्ठिर की भी इतनी
ख्याति थी कि उनके वचनों को कोई टाल नहीं सकता था। तो इतनी कठोरता से वो धर्म पालन किए थे, बाल्यकाल से ही। इसलिए महाराज द्रुपद ने भी एक पिता होने के कारण चिंता व्यक्त की, लेकिन फिर भी उन्होंने ये मान्य रखा कि आप सब चर्चा कीजिए और निष्कर्ष पे आइए। हम जो भी निष्कर्ष होगा हमें वो मान्य होगा। तो ऐसा नहीं आज के पिता की तरह हो, ऐसा कैसा है, ये तुम सठिया गए हो, दिमाग ठिकाने नहीं है। इस प्रकार से क्योंकि लोग भी पहले ऐसे विलक्षण थे और महाराज द्रुपद विविध धर्मज्ञ थे, जानते थे कि जो महाराज युधिष्ठिर बता रहे हैं उसमें कोई मूलतः कोई इसमें अधर्म नहीं है। लेकिन ये अपवाद मेरे पुत्र के साथ ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए भी थोड़ा वो चिंतित थे, जो स्वाभाविक है पिता के लिए। अस्तु एक अधो टिप्पणी यहाँ पर दी गई है, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। श्रुति का एक प्रसिद्ध वचन है, एकस्य बह्व्यो जाया भवन्ति, नैकस्यै बहवः सहपतयः। अर्थात एक पुरुष की बहुत सी स्त्रियाँ होती हैं, किंतु एक स्त्री के लिए बहुत से पति नहीं होते। ये श्रुति वचन है। तो इसलिए महाराज द्रुपद भी यहाँ तर्क रखते हैं कि ये तो श्रुति वचनों के भी विरुद्ध है। उसको कैसे फिर समझा जाए? तो क्या होता है कि कुछ नियम होते हैं और कुछ अपवाद होते हैं। तो नियम के अंतर्गत तो ठीक है, लेकिन अपवाद का तो अर्थ ही होता है जो नियमों में वो नहीं गिने जाते। तो यहाँ अ, कृष्णा यानी द्रौपदी का जो प्रसंग है, वो एक अपवाद का प्रसंग है। उसमें व्यास जी की भी अनुमति है, देवताओं की अनुमति है, पूर्व निश्चित होके ये आया है। क्योंकि ये 5 पांडव जो थे, इनके विषय में कहा जा रहा है कि वे जो पूर्व में हुए, ये सब इंद्र थे और जो द्रौपदी देवी है, वे भी जो 5 इंद्रों के जो इंद्राणी थी, यानी शची देवी थी, उन्हीं का ही वे उन्हीं उन सभी का अंश उनमें समाहित था। तो वस्तुतः इसमें कोई ऐसा दोष नहीं था, केवल इंद्र और इंद्राणी इन्हीं का ही मिलन हो रहा था। तो अब ये तो लेकिन पूर्व जन्मों की कथा है, महाराज द्रुपद भला वो कैसे जानते? लेकिन इसलिए हम देखेंगे आगे महर्षि वेदव्यास आ रहे हैं और वे उनके इस संशय को दूर करेंगे। अस्तु, तो यहीं पर विराम करना चाहेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। जो भी प्रश्न हो आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं और यदि प्रश्न नहीं है तो फिर यही समाप्त करते हैं। विनायक प्रभु, आप हैं क्या? हरे कृष्णा, विनायक प्रभु। जी जी प्रभु जी हैं प्रभु जी। Okay, since no question, यही समापन करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार महाभारत कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण, थैंक यू।